तो मिली नहीं होगी बेटा, लास्ट वीक वाली M2 वर्कशीट माइंडफुल ईटिंग, क्योंकि वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, वी हैवंट कंप्लीटेड दैट, सो वी आर मूविंग अहेड विद दैट वर्कशीट ओनली। ठीक है, सबकी निकल गई। सो लेट्स नाउ, चलो बोर्ड पे आ जाओ, लुक हियर, सो इट्स मेंशन हियर आल्सो। ठीक है, क्विज 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव डन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, we are moving ahead with the question number 4. So in the question number 4, if you can see, it is mentioned a 13-year-old boy ate mainly polished rice. Polished rice क्या हो गए, जिनको पूरी तरह जो राइस के ग्रेन्स है उसको पूरा जो है हमने क्या कर दिया, ऊपर से उसकी जो लेयर हटा दी है उसको, ताकि वो सफेद दिखे, शाइनिंग दिखे, तो उसको हम कहते हैं पॉलिश्ड राइस। अब वो पॉलिश राइस की व्हेन वी रिमूव दैट लेयर, वी आर रिमूविंग सम विटामिन्स फ्रॉम दैट आल्सो। कौन से विटामिन्स, मेनली बी विटामिन्स उसमें से निकल जाते हैं। सो वो बच्चा वो वाले जो है राइस खा रहा है एंड कंज्यूम वेरी लिटिल मिल्क, बहुत कम मिल्क ले रहा है, एग्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड क्या होते हैं, हु कैन टेल मी, फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं? यस, एनी ऑफ यू कैन टेल मी फोर्टिफाइड? देखो इसमें एक फोर्टिफाइड वर्ड लिखा हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट स्टेट, जो आपकी सेंटेंस है, एट द एंड ऑफ दैट इट इज मेंशन फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, अगर आपने कभी मार्केट से पैक्ड मिल्क लिया हो, इफ यू हैव परचेज पैक्ड मिल्क, पैक्ड दही और पैक्ड वी कैन से पनीर, ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन, उसमें लिखा होता है एडेड विटामिन ए, एडेड विटामिन डी। सो उसमें पहले नहीं था, दे आर एडिंग दोज न्यूट्रिएंट्स इन दैट, सो दैट इज फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, जिस खाने के आइटम में जहां पर पहले वो चीज नहीं थी, दैट वाज मिसिंग इन दैट, वी आर एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड। ठीक है, सो दैट इज फोर्टिफाइड फूड, गॉट इट, जिसमें हम अलग से बाहर से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, दैट इज फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, तो ये बच्चा ये सब में से कुछ नहीं खा रहा, ही इज नॉट हैविंग एनीथिंग। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, ही डेवलप वीकनेस, पेल स्किन यानी येलो स्किन होगी, रेडिश पिंकिश नहीं रही। ठीक है, नमनेस इन हिज हैंड्स मतलब हाथ सुन पड़ जाना, ठीक है, पैर भी सुन हो रहे हैं, क्रैक्स एट द कॉर्नर्स, यहाँ पर लिप्स के कॉर्नर में जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं वहां पर क्रैक्स पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड रेड एंड सॉर टंग, उसकी जो टंग है एकदम लाल और थोड़ी सी स्वेलिंग हो रखी है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, एक ब्लड टेस्ट वाज आल्सो शोन एबनॉर्मल टाइप ऑफ अनीमिया, तो वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए एंड व्हाट ही फाउंड दैट कि उसके ब्लड में जो है अनीमिया का भी कुछ आ रहा है। आई विल टेल यू हाउ दैट, अनीमिया क्या होता है, हु कैन टेल मी व्हाट इज अनीमिया, पहले तो यू हैव डन दिस चैप्टर है ना, सो व्हाट इज अनीमिया, okay, don't know about this, I'll tell you, just wait a minute. The doctor suspected deficiency of 3B group vitamins. तो B group जो है, B विटामिन B जब हम बोलते हैं, we are not talking about single vitamin. B group में बहुत सारे B के फैमिली आती है, फैमिली मेंबर्स आते हैं। ठीक है, so those are called B complex. अब आ जाता है नेम 3 विटामिन बी विच कॉज्ड अवर सिम्टम इज बॉडी, सो यू कैन सी ही इज नॉट हैविंग एनीथिंग न्यूट्रिशियस, पॉलिश्ड राइस ही इज हैविंग। ठीक है, आफ्टर फ्यू मंथ्स नमनेस इन हैंड एंड फीट, क्रैक्स एट द माउथ कॉर्नर, रेड्स और टंग, ये सब हमने अभी पढ़ भी लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। डॉक्टर सस्पेक्टेड ही इज हैविंग अनीमिया। अब अनीमिया किस कारण से हो रहा है इसको, सो लेट्स फिगर आउट। पहले मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करती हूँ ऑफ द बोर्ड सो यू कैन सी दैट, आई थिंक नाउ इट्स प्रीटी मोर विजिबल टू यू, है ना। सो नाउ हियर यू कैन सी अनीमिया, पहले अनीमिया पे आते हैं। अनीमिया क्या होता है,
आयरन से रिलेटेड होता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थिंग, आई थिंक इन योर क्लास आई हैव डिस्कस्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अनीमिया क्या होता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, हम सांस ले रहे हैं, यस वी ऑल आर ब्रीदिंग, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, बट अगर ध्यान दोगे, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज, नाक से जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, वेयर इट इज गोइंग, इन द लंग्स, बट फ्रॉम द लंग्स इट इज गोइंग एवरीवेयर, हमारे यहाँ के टिप्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे स्किन में, एवरीवेयर ऑक्सीजन इज गोइंग. बट हाउ इट इज गोइंग? क्योंकि हमारी बॉडी में एक चीज कॉन्टिन्यूसली मूव करती है. व्हाट इज दैट? ब्लड. ब्लड इज मूविंग. अब ब्लड के अंदर कुछ होता है, दैट इज कैरिंग दैट ऑक्सीजन. ब्लड के अंदर कौन से सेल होते हैं? जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं कौन से होते हैं जो रेड कलर देते हैं ब्लड को? व्हाट्स आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स होते हैं. सो आई विल शो यू हियर. ठीक है, इसको ध्यान से देखो बेटा. सो इन आवर ब्लड, इफ वी टॉक अबाउट ब्लड, दिस इज ब्लड. इन ब्लड वी हैव स्मॉल सेल्स. ठीक है, हमारे पास सेल्स होते हैं रेड कलर के, उसको हम वी कॉल इट आरबीसीज, और वी कॉल इट रेड blood cells. We call it red blood cells. Now in this red blood cells we have something more. इसके अंदर एक प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, and this protein's name is hemoglobin. Hemoglobin. This is a protein that is present in our red blood cells. ठीक है, ये हीमोग्लोबिन हो गया, जिसको हम HB भी लिखते हैं. अगर आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो सबसे पहले HB ही लिखा जाता है. नाउ दिस HB गिव्स, ये HB रेड ब्लड सेल को भी रेड कलर देता है, एंड आवर ब्लड इज इन रेड कलर बिकॉज ऑफ दिस. अगर हम कहते हैं रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना, पानी में डाला, पानी का कलर क्या है? ट्रांसपेरेंट. व्हेन वी पुट अ ड्रॉप और स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा, इट बिकम्स रेड कलर. यस, है ना, पानी रेड कलर का हो जाता है. सिमिलरली सपोज आवर ब्लड इज ट्रांसपेरेंट, हमारा ब्लड ट्रांसपेरेंट है, जैसे ही आप उसमें आरबीसीज डालोगे जिसके पास हीमोग्लोबिन है, आवर ब्लड बिकम रेड, हमारा खून लाल हो जाता है. दैट्स व्हाई आवर ब्लड इज रेड इन कलर. अब ये हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ रेड कलर देना नहीं है, इसका काम मेनली क्या है? इट्स वर्क इज टू ट्रांसपोर्ट. हीमोग्लोबिन क्या करता है? व्हाट इट डज? इट ट्रांसपोर्ट. इसको लिखो बेटा, सभी नोट डाउन करो. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन लंग्स में गई है फिर ब्लड में जा रही है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू different parts of our body. Different parts of body, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है. सो इट्स रोल इज दैट. अगर अब हमारा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में रेड कलर किसकी वजह से आया? वी नो दैट ऑक्सीजन यही इधर से उधर लेके जा रहा है, वो भी हमें पता लग गया. अब किसी पर्सन को अनीमिया है, लाइक इट इज मेंशन हियर ना, अभी हमने पढ़ा कि अनीमिया है एक बच्चे को. अनीमिया, अनीमिया में फर्स्ट सिम्टम इज व्हाट? पेल स्किन, येलो स्किन होना. अब ये येलो स्किन हो रही है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है. तो यहां पर हीमोग्लोबिन इज लेस, इज लेस. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्यों लेस है? क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए व्हाट इट नीड्स? इट नीड्स आयरन. इट नीड्स आयरन फॉर इट्स फॉर्मेशन. अपने बनने के लिए इसको आयरन चाहिए. तभी हम कहते हैं पालक खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, चने खाओ, because you will get iron that is required for the synthesis of hemoglobin. If hemoglobin हमारी बॉडी में सही होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी. अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन हर एक पार्ट में मिलेगी जितनी चाहिए, we will be more active, हम एक्टिव रहेंगे, हम सुस्त नहीं रहेंगे. ठीक है,
So that's why oxygen is also important for us. So now we know that. अब आता है anemia, we are saying through because of deficiency of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो हीमोग्लोबिन का रोल ही नहीं है. Yes, you're right. So there is one more, we can say anemia, that is due to deficiency of vitamin B12. B12 जिसको कोबैलामीन भी कहते हैं. इट्स अदर नेम इज कोबैलामीन. अब कोबैलामीन में क्या होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो सही से बनकर नहीं आया. हीमोग्लोबिन ने इसके अंदर फिट होना है, बट जो हमारा आरबीसी है वो ऐसा है. So how it can fit properly? So that's why a person experience or have anemia. ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, यहाँ पर आरबीसी जो है सही से नहीं बना. ठीक है, इस वाली में डेफिशिएंसी ऑफ B12 से जो हमें अनीमिया होता है. इज इट राइट? शैल आई मूव? ओके, so now let's move back to that boy who is having some sort of disease. So अब इसमें से मुझे कौन बताएगा, because you have done this chapter. So कौन सा, देखो मैंने विटामिन यहाँ पर 3 बता देती हूँ, आंसर लिख लो. फर्स्ट जो इसका फोर्थ का ए है, सो विटामिन B1, B2 एंड B12. सो आंसर ऑफ फोर्थ के ए का है B1, B2 एंड B12. ठीक है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल B1, B2 एंड B12? व्हाट्स देयर नेम? क्या नाम है इनका? What is the name of vitamin B1? Yes, T से नाम शुरू होता है. It starts from the T. बताओ, नहीं पता? लिखो इसे. B1 is called thiamine. B2 is called riboflavin. एंड B12 अभी मैंने पीछे लिखा था कोबैलामीन. B12 अभी मैंने पीछे लिखा है कोबैलामीन. ओके, सो दीज आर देयर साइंटिफिक नेम, जिनको हम इस नाम से बुलाते हैं. ठीक है, सो ये बी का आंसर हो गया. विच विटामिन बी कॉज्ड एबनॉर्मल अनीमिया? नाउ यू नो द आंसर. विच कॉज्ड B1, B2 और B12? Which vitamin B caused anemia? Yes, लोटस से फर्स्ट बेंच कर. B12. B12, that's nice. So फोर्थ का सी का आंसर है it's B12. It's B12. अब इसमें तो नहीं पूछा. If I ask you which vitamin cause cracked corners? कौन करता है क्रैक्ड कॉर्नर्स ऑफ माउथ? यस, सनफ्लावर से बॉय, मिडल रो. B2, that's nice, that's good बेटा. सो क्रैक जो हमारे यहाँ पर होता है ड्यू टू राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी, दैट इज विटामिन B2. कौन सा वाला जो है अनपॉलिश्ड, सॉरी पॉलिश्ड राइस खाने से हो रहा है, जिसकी वजह से हमें फटीग फील हो रहा है, हमें नर्वनेस, हमारे हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं? विच विटामिन? B1, B2 और B12? यस, हु इज कॉजिंग दिस? अगेन फ्रॉम द सनफ्लावर. व्हाट अबाउट अदर सेक्शंस? ओके, रोज से फर्स्ट बेंच गर्ल. यस, 1. Yes, it's first, B1. ठीक है, so that's nice. So now we are moving ahead with the next question. ठीक है, next question पे चलते हैं. Question number 5. So here you can see Gurpreet got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put a plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On a second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablets. Based on this text, answer the following question. Why did the doctor give calcium tablets to Gurpreet? कैल्शियम की, उसकी तो हड्डी टूटी थी तो उसे कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों दी? यू कैन सी दैट डॉक्टर लाइन उसने यहाँ पर प्लास्टर कर दिया. ठीक है,
So in the next case, what we can see that, तो इसको कैल्शियम के टैबलेट्स दी फर्स्ट डे, ठीक है, बट व्हेन ही केम बैक, दोबारा जब आया तो डॉक्टर आल्सो गेव हिम विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट्स. सो व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ का ए. व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू द गुरप्रीत? हु कैन टेल द आंसर ऑफ दिस? कैल्शियम क्यों दिया? व्हाई कैल्शियम? यस यस, फ्रॉम द लोटस. आ जाओ. For strong bones. Yes, for healthy and strong bones. लिखो इसका आंसर फिफ्थ का, एक फर्स्ट पार्ट का लिखो. For healthy and strong bones. कहते नहीं है कैल्शियम पी खाने से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स बनती है. हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है. Coming to the second question. On the second visit, like you can see here, why did the doctor give vitamin D syrup along with the calcium tablets? पहले कैल्शियम तो हमारी हड्डी मजबूत कर ही रही है. So why vitamin D is required? क्यों चाहिए विटामिन डी? Who can tell me why vitamin D along with the calcium is required? अकेला कैल्शियम क्यों नहीं चल रहा? Yes? Who can tell me? नहीं आता, इसका लिखो आंसर. अकेला कैल्शियम अपने आप हड्डियों में जाके नहीं लगेगा, कोई उसको लेके जाएगा, क्योंकि कैल्शियम यू आर हैविंग, खा रहे हो, ब्लड में जा रहा है, ब्लड में वो कैल्शियम थोड़ा थोड़ा आ गया, अब वो कहाँ जाना है? हड्डियों में जाना है ना. सो हु विल टेक? उसको लेके कौन जाएगा? उसको एब्जॉर्ब हड्डियों में कौन कराएगा? दैट इज विटामिन डी. विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. लिखो इसे. So vitamin D helps in calcium absorption. Vitamin D helps in calcium absorption. Vitamin D helps in calcium absorption. ठीक है, अकेला कैल्शियम खुद जाके हड्डियों में डिपॉजिट नहीं होगा. इट नीड्स हेल्प ऑफ विटामिन डी. ठीक है, अब आते हैं. यस बेटा, क्या? अच्छा, रिपीट कर दूं? लिखो, फिर से दोबारा लिखो. विटामिन डी हेल्प्स इन इफ यू वांट आई कैन राइट इट, मैं लिख देती हूँ बेटा. सो मेक इट इजी फॉर यू. ठीक है, आई राइट इट डाउन फॉर यू. Vitamin D helps in calcium absorption. Helps in calcium absorption. ये कैल्शियम आपकी जो है हड्डियों में वो डिपॉजिट हो, एब्जॉर्ब हो, देन इट फॉर्म्स द we can say bone. ठीक है, coming to the next question, question number 6. ठीक है, question number 6. We are moving ahead with the question number 6. So here you can see the view also is of coastal area, समुद्र के किनारे का है. ठीक है, so 6 question में it is mentioned people living in a coastal region receive plenty of sunlight. बहुत सारी sunlight मिल रही है उन्हें, क्योंकि mountains नहीं है ना, और we can say that कोई snow वगैरह system नहीं है. So you can see that plenty of sunlight therefore produce enough vitamin D for healthy bones. तो उनको विटामिन डी अच्छा मिल रहा है क्योंकि सामने से धूप आ रही है ना. However, many still experience pain and weakness in their bones. लेकिन still हम कह रहे हैं हड्डियां मजबूत होनी चाहिए. Still they are experiencing pains in their bones. हड्डियों में दर्द हो रहा है. However, while some children develop swollen pot-shaped bellies. Swollen pot-shaped मतलब उनका जो पेट है वो घड़े की तरह निकल के आया बाहर बच्चों का. ठीक है, since rice is their main food, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वहां पर शायद से राइस अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो they are having rice as their main food, but their diet lacks milk, pulses, eggs and other nutritious food.
तो वो खाने में क्या नहीं ले रहे, दूध नहीं ले रहे, दाल नहीं ले रहे, अंडा नहीं ले रहे, और भी न्यूट्रिशियस फूड्स नहीं ले रहे. डॉक्टर सस्पेक्ट टू मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. तो डॉक्टर को दो लगता है, दो चीजों की न्यूट्रिएंट्स की इनमें कमी है. तो यू कैन सी दे आर हैविंग राइस मेनली एज देयर फूड. ठीक है. सो यहाँ देखो पॉट शेप बेली, यू कैन सी जो बच्चे हैं उनके ऐसे पॉट शेप बेली है, जो बड़े हैं उनके बोन पेन और वीकनेस हो रही है. सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर. सो नाउ हियर डॉक्टर सस्पेक्ट व्हाट, किसके कारण, क्या चीज की कमी है. देयर बोन्स आर वीक एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग पेन. हु कैन टेल मी. दे आर हैविंग विटामिन डी. सो व्हाट इज लैकिंग हियर. सो यस, सनफ्लावर से थर्ड बेंच गर्ल, मिडल रो. कैल्शियम. सो बोन में कैल्शियम जाना चाहिए, विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन वो किसको लेके जाएगा, कैल्शियम को. बॉडी में कैल्शियम नहीं है. सो दैट्स व्हाई वीक बोन्स आर वीक. तो इसका लिखो पहला क्या आएगा, विच मिनरल इज डेफिशिएंट इन देयर बॉडी. आंसर इज कैल्शियम. सो आंसर इज इट्स कैल्शियम. नोट डाउन. सो फर्स्ट का आ जाएगा इट्स कैल्शियम. कैल्शियम की कमी है, मिनरल इज कैल्शियम. Despite having sufficient vitamin D, they still experience pain in their body. विटामिन डी है लेकिन स्टिल पेन हो रही है, क्योंकि क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो वो हड्डी में भी नहीं जाएगा. तो लिखो कैल्शियम, कैल्शियम did not absorb, calcium did not absorb बोन्स, क्योंकि उनकी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ इस कारण से. ठीक है. हड्डियों मतलब हड्डियां बन ही नहीं रही हैं ढंग से. सी क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉट शेप बेलीज इन चिल्ड्रन. दो तरह की बीमारियां होती है, मरासमस एंड क्वाशियोरकर. तो इस बच्चे को क्या है, पॉट शेप बेली किस में होती है. यस, पॉट शेप बेली. Now from the lotus I need answer. Yes, from the lotus who can tell me pot shape belly. But it's very simple question. आपने पढ़ा हुआ है pot shape belly कौन से में होती है. I have given you hint also. Marasmus या kwashiorkor. Okay, I have to call someone then, है ना. लोटस है तो मुझे बुलाना ही पड़ता है. लोटस is bit slow. So हेतव कपूर, रोल नंबर 16 आ जाओ. हेतव कपूर. Yes. Yes बेटा. तो आउट ऑफ क्वाशियोरकर एंड मरासमस किस में पॉट शेप बेली होती है. हाँ बेटा, मरासमस. अच्छा ये दोनों है क्या, मरासमस एंड क्वाशियोरकर है क्या, व्हाट दीज आर. अब ये दोनों, ये ध्यान से सुनो एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन. जो क्वाशियोरकर है इट्स ओनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. सिर्फ प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है. एंड व्हेन आवर बॉडी इज लैकिंग प्रोटीन, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो अंदर पानी जो है, या फिर हम कहें हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है, एंड स्पेशली पेट वाली साइड. सो यू कैन से दैट क्वाशियोरकर. ये कौन सी डिजीज है, क्वाशियोरकर. ये जो पॉट बेली है इट्स ड्यू टू क्वाशियोरकर. इसको लिखो, marasmus is due to deficiency of carbohydrates, proteins and even fats. ठीक है. So that's the difference between these two. Coming to the next question, 7th. ठीक है. Moving ahead with the 7th question. In an extreme northern village, मतलब northern village we are talking कि बहुत ऊंचा पोल, पता है ना सबको, नॉर्दर्न पोल होता है. ठीक है. इफ वी मेक हमारा अर्थ ऐसे बनाए, सो दिस इज द नॉर्दर्न एक्सट्रीम, जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, नॉर्थ पोल है ना. तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं, कोई नॉर्थ उसमें जो है विलेज है जहां बहुत ठंड है. ठीक है. सो इन एन एक्सट्रीम नॉर्दर्न विलेज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, पीपल
sorry, keep people confined inside insulated wooden houses for 2 to 3 months. तो इतनी ठंड पड़ती है, वो 2 से 3 महीने अपने घर के अंदर ही बंद रहते हैं, with little sunlight and limited access to fresh food. अब इतनी ठंड पड़ रही है, बाहर खेत तो होंगे नहीं, है ना, क्रॉप्स तो ग्रो नहीं करेंगे, so they don't have fresh food. Some village gradually develop solar neck. और कुछ जो विलेजर्स थे कुछ टाइम बाद उनके, अभी देखो भी नॉर्मल है यहाँ पर, और यहाँ देखो लेडी, ये जो दादी है या मम्मा है जो भी है, तो उनकी नेक इफ यू कैन सी सोलन है, सूजी हुई है, ठीक है, सो यू कैन सी दैट, सो दे हैव सोलन नेक ऑल्सो. फटीग यानी थके रहते हैं, पेन इन देयर बोन्स, बोन्स में दर्द होती है. डॉक्टर सस्पेक्ट दैट दीज सिम्टम्स आर कॉज बाय 2 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अब इनको भी 2 न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है. तो आपको क्या लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनरल डेफिशिएंसी इन द विलेज. कौन से मिनरल की कमी हुई है जिसकी वजह से गला ऐसे सूजा हुआ है? यस, iodine. So everyone, because iodine is deficient, तो फर्स्ट का आ जाएगा इट्स आयोडीन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. एंड इस डिजीज का क्या नाम है? यस, ग्वाइटर. सो बी आ जाएगा, इट्स ग्वाइटर. Goiter. Why necks of the village are swollen? Because of goiter, lack of or we can say deficiency of iodine results goiter. Assertion coming to the C, iodine deficiency may cause swelling in the neck. Is it correct? Yes. Yes. So we can say this is correct. Assertion. Reason, iodine directly strengthens bones by increasing calcium absorption. Is it right? Does iodine increase the absorption of calcium? आयोडीन हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में? नो, वो तो विटामिन डी था. सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा assertion is true but reason is false. ठीक है. Coming to the D, name the disease caused which is due to less exposure to sunlight. सनलाइट अगर कम मिली है तो कौन सा विटामिन कम होगा? विटामिन डी. और विटामिन डी अगर कम होगा क्या बीमारी होती है? तो लिखो, बच्चों में क्या होती है? इन चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड रिकेट्स. इट इज कॉल्ड रिकेट्स. अगर वी टॉक अबाउट एडल्ट्स, सो इन एडल्ट्स इट इज कॉल्ड ऑस्टियोमलासिया. ठीक है. नाउ कमिंग टू द 8th question. A child is suffering from a deficiency disease. He shows the following symptoms. Edema of legs and pot belly, मतलब उसके जो legs है सूजी हुई है, swollen है. Okay, I'll show you that also, so you can figure out. So you can see swollen leg, बच्चे की leg सूजी हुई है, pot belly है, डायरिया मतलब बार बार फ्रिक्वेंट उसको जो है वॉशरूम जाना पड़ रहा है, पैचेस ऑन द स्किन, यू कैन सी द इरिटेबिलिटी, मतलब वो तंग रहता है 24 घंटे. आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज एंड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द चाइल्ड्स बॉडी. तो क्या है, किस चीज की कमी है? पॉट बेली है अगेन. व्हाट्स द नेम ऑफ डिजीज? यस, सनफ्लावर से कॉर्नर रो बॉय, थर्ड बेंच. यस यस, जिसको गर्ल बोल रही है, आपको ही बोल रही हूं मैं. यस 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 बेटा, थर्ड बेंच बॉय, कॉर्नर रो. हाँ, क्या नाम है इस डिजीज का? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डिजीज? पॉट बेली. अगेन जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पॉट बेली, यू कैन सी. सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डिजीज? यस, क्वाशियोरकर. एंड क्या, किस चीज की कमी है? प्रोटीन्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, फैट्स की है? क्वाशियोरकर मींस डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? प्रोटीन. प्रोटीन्स. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, क्वाशियोरकर इज द नेम ऑफ द डिजीज एंड डेफिशिएंसी किसकी है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. सो दैट्स आवर आंसर. दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन. ठीक है.
So that's question number 8. Now 9th में फटाफट डेफिनेशन करते हैं. We have already done that. ठीक है. अनीमिया क्या होता है? जिसमें हमारे ब्लड के अंदर कम हीमोग्लोबिन होता है. Is it done? Shall I move? Okay. So now here you can see beta. Anemia. So anemia we can say it's a condition. इसमें लिखो a condition in which our blood has we can say little hemoglobin. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? Who can tell me night blindness? Yes, what is night blindness? अगर हमें रात को नहीं दिखता तो वो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. बाकी दिन के टाइम यू कैन सी दैट थिंग्स. ठीक है. सो डिफिकल्ट ये विटामिन ए के कारण होता है बेटा. इन डिम लाइट और at night. So that is a night blindness. Night blindness किस विटामिन की कमी से होगा? Which vitamin deficiency cause night blindness? Vitamin A. That's nice. That's nice. Kwashiorkor we have done already due to deficiency of proteins. Pellagra coming to the D. Pellagra होता है due to deficiency of vitamin B3. नियासिन कहते हैं जिसको विटामिन B3. ठीक है. स्कर्वी वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. स्कर्वी ब्रश करते हुए गम से ब्लीडिंग होता है. दैट इज स्कर्वी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? सी. यस. रिकेट्स वी हैव डन राइट नाउ. इससे पहले क्वेश्चन लिया था, रिकेट्स वाला ही लिया था. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन डी. विटामिन डी. Goiter is due to deficiency of which disease? Goiter is due to deficiency of which, sorry, mineral? Iodine. ठीक है. So I hope now this chapter is clear to everyone. Any doubt in this chapter? Anything that you want to ask related to this chapter? Okay. With this